हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो है ईवीएस का जो है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ईवीएस का क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट। जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सपोर्ट और अपना प्यार को बनाए रखिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी पी वाई क्यू हैं, जितने भी हैं सभी पी वाई क्यू हैं। ठीक है, जो 2011 से 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी से हम लोगों ने क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चनों का मैंने आज पीडीएफ बनाया हुआ है। इसी तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन क्या करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या करा। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण का जो हमारा निर्माण हुआ है वह जैविक घटकों से भी हुआ है, भू आकृति के घटकों से भी हुआ है और अजैविक घटकों से भी हुआ है। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, उपर्युक्त में से सभी से हमारा क्या होगा, एक पर्यावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, पर्यावरण का परि प्लस आवरण से मिलकर पर्यावरण शब्द की निर्माण जो होता है परि प्लस आवरण से। ठीक है, परि प्लस आवरण से, जिसमें हमारा परि का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, चारों ओर। ठीक है, चारों ओर, और आवरण का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। चारों ओर से क्या होता है, ढके हुए को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण, जिसके अंतर्गत कहते हैं जैविक घटक आते हैं, अजैविक घटक आते हैं, भू आकृत और घटक भी आते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो हम मनाते हैं वह कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 5 जून को। ठीक है, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन एन ई पी यूएनईपी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की क्या हुई थी, 5 जून 5 जून 1972 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, 5 जून 1972 को यूएनईपी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर हुआ कहाँ, नौरोबी, जो केन्या में, नौरोबी केन्या में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये भी याद रखेंगे। ठीक, याद रहेगा ना। A to Z विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन एक संस्था थी जिसका नाम था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को नैरोबी में, जिसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार जो 5 जून 1974 को मनाया गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? नोबेल गैस जो है क्या, वायु में नहीं पाई जाती। तो यह हमारी हीलियम भी पाई जाती है। ठीक, आर्गन भी पाई जाती है, AR जिसको बोलते हैं, HE हीलियम। ठीक है, रेडान, नियान भी पाई जाती है। लेकिन हमारी रेडान जो होती है वह हमारी जो है क्या पाई जाती है, नोबेल गैस में। जो नोबेल गैसेस होती हैं वह हमारी उसमें जो है रेडान हमारी क्या पाई जाती है, एयर में नहीं पाई जाती। ठीक है, वायु में, एयर में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 4 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल के अंतर्गत आती है? तो ओजोन परत जो होती है हमारी, सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है? तो हमारी क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है, क्षोभ। ठीक, क्या होता है, क्षोभ मंडल। फिर उसके ऊपर क्या होता है, समताप होता है। ठीक है, समताप। ठीक, समताप। फिर उसके बाद मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल के बाद कौन होता है, आयन होता है। ठीक है, आयन। फिर क्या होता है, वायुमंडल होता है। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, याद होंगी। ठीक है, तो बताइए ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये हमारी किसके अंतर्गत आती है, समताप मंडल के अंतर्गत। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, किसके अंतर्गत, समताप। यहीं पे हमारे क्या, वायुयानों का उड़ान भी हमारा समताप मंडल में ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं जो होती हैं बहुत कम नाम मात्र की चलती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, गरजना, ये सब घटनाएं हमारी, कुहरा बनना, ये सब हमारी क्षोभ मंडल में होती। ठीक है, और आयन मंडल में जो हमारे जो जैसे हमारे रेडियो होते हैं, रेडियो से जो रेडियो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के हमारे अर्थ पे आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मतलब प्रतिशत कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत मात्रा वो कितना है, 0.03% हमारी क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड।
सबसे ज़्यादा जो हमारी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन 78% कौन सी गैस है? 78% हमारी नाइट्रोजन है। ठीक, क्या है? नाइट्रोजन है, ये भी याद रखेंगे। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी है? 21%, लगभग 21% हमारी क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक, कौन सी? ऑक्सीजन है। उस ठीक, फिर आर्गन है, आर्गन। ठीक, ये सभी हमारी क्या है? वायुमंडल में प्रेजेंट है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए आप लोग क्या कर रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ रहा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए। ये पार्ट हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी? तो जो सबसे नीचे है, जहाँ पे सारी घटनाएं होती हैं, तो हमारी कौन सी परत है? तो हमारी परत है कौन सी? तो हमारी परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल हमारे का है सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी, कौन सा तत्व जो है भूपर्पटी मतलब क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए, कौन सा तत्व जो है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो भूपर्पटी होती है उसको में सबसे ज़्यादा कौन सा? तो ऑक्सीजन। ठीक है, भूपर्पटी में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो अर्थ होती है सबसे ऊपरी परत को हम क्या करते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। तो भूपर्पटी मतलब पृथ्वी, एक तरह से देखा जाए तो उस पर सर्वाधिक मात्रा में क्या ऑक्सीजन ही तो पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 8। बताइए 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि विजिबल हो। चलिए बताइए, वायुमंडल वायुमंडल तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती? तो अभी तो ये तो बताया ही हूँ। तो कौन से मंडल में होती? क्षोभ मंडल में। ठीक है, हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या करा? जो हमारे दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? बताइए, जो दृश्य रंग में सर्वाधिक मात्रा में जो है प्रकाश किस में होती है या घटना किस में होती है? बताइए। एक और हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी है, हम इसको लिख देते हैं। वो कौन सा है? लाल है। ठीक, किसमें सर्वाधिक मात्रा में दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक में? तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सर्वाधिक किस में होती है? लाल रंग में होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लाल दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट हमारा राइट आंसर। चलिए 10वां बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है उसको क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए। उसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। जिसमें कौन कौन सी नाइट्रोजन गैस हमारी पाई जाती है? कितने? 78% हमारी क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। और कौन सी गैस होती है? और हमारी ऑक्सीजन होती है। ठीक, क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक, अप्रॉक्सीमेट 21% होती है। और इसी में हमारी कौन सी होती है? आर्गन होती है। ठीक, क्या होती है? आर्गन होती है। ठीक, और कौन सी गैस होती है? और कौन सी गैस होती है? बताइए फटाफट। CO2 होती है। ठीक, कौन सी होती है? CO2। कौन सी? CO2। ठीक, जो चारों तरफ हमारे गैसों का जो आवरण होता है उसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? बताइए, किसका जो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है? धारणीय विकास का, वनों उन्मूलन सा, वृक्षारोपण का, कागज के थैलों का प्रयोग न करने का? क्या कह रहा है? पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो किसका जो है? वन का जब आप उन्मूलन करेंगे तो यह क्या होगा? वन को की क्या करेंगे आप? कटाई करेंगे तो यह पर्यावरण सुरक्षा के क्या है? अनुकूल नहीं है। ठीक है, वनों का रोपण जो है, वन रोपण करना जो है, वनों का क्या करना? वनों का रोपण, रोपण जो हमारा क्या है? पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, क्या? पर्यावरणीय सुरक्षा। लेकिन वनों उन्मूलन, वनों का खत्म करना, जो कटाई करना जो हमारा क्या? पर्यावरणीय सुरक्षा के खिलाफ है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, इससे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, सब PYQ हैं ने अधोलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? बताइए कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? बताइए कौन सा भौतिक, भूमि के रूप में, मिट्टियाँ, खनिज या बस्तियाँ? तो हमारी क्या आ जाएगा, जो अधोलिखित भौतिक वातावरण का तत्व नहीं, तो हमारी जो बस्तियाँ होती हैं वो भौतिक क्या है, तत्व नहीं है। ठीक है, भौतिक वातावरण का तत्व नहीं। मिट्टी, मिट्टी हो गया, भूमि के रूप हो गया, खनिज, ये सब क्या है, लेकिन जो बस्तियाँ होती हैं वो क्या भौतिक वातावरण का तत्व है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन मिट्टी, खनिज ये सब हमारे क्या है, भौतिक वातावरण के क्या है, तत्व हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडल परत का उपयोग किया जाता है? बताइए रेडियो तथा टेलीविजन में कौन सी वायुमंडल का परत का उपयोग किया जाता है? तो आपको मैंने बताया था जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर के क्या आती हैं, हमारी पृथ्वी पे आती हैं। तो वही हमारा का प्रयोग किया जाता है, आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे कौन सा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, बताइए फटाफट। अब क्लासेस आप लोगों की कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, तो बताइए, और बेहतरीन क्वेश्चन विथ टाइप के साथ आ रहे हैं। ठीक है, पारिस्थितिकीय निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पारिस्थितिकीय होता है निम्नलिखित में से के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। बताइए किसके पारस्परिक संबंधों का? जीव और वातावरण के, मनुष्य और वन के, मृदा और जल के, पति और पत्नी के। तो बिल्कुल गलत है, पति और पत्नी, मृदा और जल ये भी गलत है। तो बचा कौन? जीव और वातावरण के। किसके? जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? एक मिनट। ठीक है, पारस्परिक अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर पर, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित किया था, मतलब किसने प्रस्तावित किया था ये बताइए। तो यह किसने प्रस्तावित किया था? जी टेलर ने, ई हचिंसन ने, DR स्टोडर्ट ने, या AG टांसले ने? किसके द्वारा? AG टांसले द्वारा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना जो प्रस्तुत किए थे वो कौन वैज्ञानिक थे? AG टांसले साहब द्वारा क्या किया गया था, इसको प्रस्तुत किया गया था। आगे चलें, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आप 16 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ठीक है, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं, ठीक है, बताइए। यह जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। बिल्कुल सही बात, हमसे पूछा नहीं कि ये तो सही है। इसकी जो है अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, इसकी अपनी स्वयं की क्या होती है? उत्पादकता होती है। बिल्कुल सही बात है। यह एक बंद तंत्र होता है। बिल्कुल सही बात है। यह एक प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है? तंत्र होता है। सॉरी, यह एक बंद, एक क्लोज्ड नहीं होता। सॉरी सॉरी, यह एक प्राकृतिक ये भी होता है लेकिन क्लोज्ड नहीं होता। क्या होता है? यह एक बंद तंत्र नहीं होता। ठीक है, खुला तंत्र होता है। क्या होता है? ओपन तंत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 17 बताएंगे। रामसर सम्मेलन संबंधित है, बताइए। जो रामसर सम्मेलन है किससे संबंधित है? तो हमारी क्या? आर्द्र भूमियों से। किससे? आर्द्र भूमियों से। किससे? याद रहेगा ना, किससे? आर्द्र भूमियों से। इतना बस याद रखेंगे आप लोग, किससे? आर्द्र भूमियों। सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, रामसर कन्वेंशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस हमारा जो है कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी यहाँ 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 मार्च, ये तो। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी है, जो पृथ्वी का जो है सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइए कौन सा है? तो हमारा क्या है? जैव मंडल है। क्या है? जैव मंडल हमारा क्या है? बृहद सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो बृहद का मतलब वो क्या होता है? बड़ा। बड़ा, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है हमारा? क्या है? तो हमारा है जैव मंडल। ठीक, नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? मतलब कृत्रिम का क्या होता है? आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल कौन सा? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो ये हमारा जो धान का खेत हो जाएगा। बाकी हमारे क्या है? ये आर्टिफिशियल हैं। ये तीनों हमारे क्या हैं? आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, क्या है? आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल। ये क्या हमारे हैं? प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, और हमारा धान का खेत क्या है? धान का खेत हमारा जो है ये हमारा क्या है? कृत्रिम। ठीक है, क्या है? कृत्रिम।
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यानी मानव, जो चीज़ें मानव मेड होंगी, जो धान के खेत होते हैं, धान की रुपाई हम जिसमें करते हो तो मानव मेड ही हैं, जो मानव के द्वारा बनाई गई उसे कृत्रिम कहते हैं, जो नेचुरली हैं उन्हें क्या कहते हैं, वन हो गया, घास का मैदान हो गया, झील हो गई, नदियाँ हो गई, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते ही हैं किस तरह से और कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन क्लासेस इस चैनल पे चलाई जाती हैं, और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करा करके आप लोगों को अच्छा से अच्छा नंबर दिलाने की कोशिश की जाती है, ताकि आप लोग 130, 140, 100, आप सीटेट में ही देखिएगा, जितने लोग मुझसे जुड़े रहेंगे उनके नंबरों को मैं खुद साझा करूँगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल तो माना नहीं जाता है, जो हमारा जो होता है वो क्या, यूकेलिप्टस होता है, यह हमारा क्या माना जाता है, संकटग्रस्त माना जाता है, क्योंकि इसको जो है पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, वाटर की आवश्यकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस को। ठीक है, यूकेलिप्टस को क्या पर्यावरणीय क्या माना जाता है, संकट माना जाता है। ठीक, चलें आगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। कह रहा दो भिन्न समुदाय के बीच के संक्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। उसे क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जैसे जो दो समुदाय, एक समुदाय यहाँ रह रहा है और दूसरा यह है, मान लीजिए पी समुदाय है और एक क्या है, क्यू समुदाय है। समुदाय का मतलब जो एक ग्रुप में लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, समुदाय बोला। समुदाय के बीच की जो संक्रांति होती है उसे क्या कहा जाता है, इनके बीच की जो संक्रांतियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं इको, क्या बोलते हैं, इको टोन बोलते हैं। याद रखिएगा, दो समुदाय के बीच की जो संक्रांति होती है उसको क्या बोलते हैं, इको टोन बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर डी पार्ट आ जाएगा। क्या बोलते हैं, दो समुदाय के बीच की क्या क्रांति को, पी समुदाय और क्यू समुदाय के बीच की जो संक्रांति होती है उसे क्या कहा जाता है, इको टोन कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 23 का, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब विश्व का पूछ रहा है, समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत, बताइए। विश्व के सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र हमारा कौन सा, समुद्र है, क्योंकि समुद्र पूरा जो है, समुद्र से घिरा हुआ हमारा क्या है, पूरा जो हमारा विश्व है उसमें जो कितने 70% लगभग क्या है, 70 का 71%, एक मिनट, 71% क्या है, वाटर है, और 29% क्या है, स्थल है। ठीक है, स्थल है। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक, जिसमें 71% में सबसे ज़्यादा जो समुद्र का पानी ही है, खारा पानी है, समुद्र पानी। अब पीने योग्य पानी की संख्या तो बहुत ही कम मात्रा है। ठीक है, नाम मात्र है। ठीक, और इस तरह से देखा है सबसे बड़ा क्या है, समुद्र हमारा क्या है, सबसे विशालतम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 बताइए। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही, मतलब घटती हुई उत्पादकता को घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, महासागर, झील, घास, स्थल, मैग्रो, 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 महासागर, घास, स्थल और झील। फिर अगला क्या है, मैग्रो, घास, तो हमारा क्या जाएगा, इसमें क्या सबसे पहले मैग्रो आएगा, फिर क्या आ जाएंगे, घास आ जाएगा, फिर हमारे स्थल आ जाएंगे, फिर झील आ जाएगी, झील, महासागर। ठीक है, क्या है, झील और महासागर। ये क्या हमारा घटता हुआ क्रम है। ठीक, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 25, बताइए क्या करा है। वायु एक है, वायु क्या है, एक मिश्रण है, क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, या विद्युत अपघट है, तो क्या वायु मिश्रण होता है धूल कण का। इसमें इसमें हमारी क्या नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई गैस, CO2 पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, और जलवाष्प पाए जाते हैं। इस तरह का सपा क्या होता है, मिक्सचर होती है हमारी जो एयर होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। करा वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या फिर हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत है, बताइए फटाफट। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 78% क्या है, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन कितना है, 21%, कितना है, 21% है, लगभग 21% है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। ठीक है, हाइड्रोजन नाम मात्र है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो अभी तो मैंने बताया सी पार्ट आ जाएगा। ठीक,
आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 27। हम लोग 30 क्वेश्चन करना है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? पेड़ पौधे सभी समाप्त हो जाएं तो किसकी कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। ठीक है, किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि हमें जो पेड़ पौधों से क्या होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या, पेड़ पौधे लगाने पर हमारी सरकार या गवर्नमेंट क्या करती है? फोकस करती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर भी कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है, इसलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, या क्या है? पेड़ पौधों का है, बिल्कुल सही है। सौर का अवशोषण करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जब आप देखेंगे जो हाईवे बनते हैं उनके साइड साइड पे क्या लगाते हैं? पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि वो क्या करते हैं? शोर जो ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं? क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक, ध्वनियों का वायु प्रदूषण करना, वायु का प्रदूषण तो करते नहीं हैं पेड़ पौधे, वायु का प्रदूषण करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो यही हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या करा? पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अपघट्य जीव कहलाता है? बताइए, कौन सा अपघट्य क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। विषाणु, कवक, जीवाणु, या फिर कोई और पूछा है। तो इसमें कौन कौन से? तो हमारा क्या आ जाएगा? कवक और जीवाणु हमारे क्या कल अपघटन का कार्य करते हैं, विषाणु नहीं करता। तो इस तरह से हमारा 2 और 3 किस में दिया गया है? तो बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, बाकी हम 31 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। कह रहा कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो सबसे पहले क्या आता है? घास को कौन खाता है? टिड्डा। फिर मेढक, टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सर्प। ये हमारी क्या है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया है जो पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड थे, वायुमंडल से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन पर डे करेंगे। लगभग 250 क्वेश्चनों को मैंने टाइप करवा लिया है, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हिंदी का भी टाइप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो जाएगा तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।